So welcome back children to the second part of the chapter, that is stepwise thinking. So children, as I taught you in the last video that how we can complete any task with the help of stepwise thinking. So there was a reasoning, planning and stepwise thinking are very important to solve any problem, to complete any task. And stepwise thinking is it help us to converting a very complicated task into a simple manner. Okay, so there is some examples are given. Okay, examples of the stepwise thinking, that how we can solve any task with the help of stepwise thinking. Okay, so let's get started from the first point, from the first example. First example is given that your little sister does not know how to brush her teeth. आपकी छोटी सिस्टर नहीं पता उसे कि वो कैसे टीथ ब्रश कैसे करते हैं. ठीक है, हेल्प हर बाय गिविंग स्टेप्स वॉइस इंस्ट्रक्शंस. अगर आपसे कोई पूछे, अगर आपसे कोई कहे कि मुझे ब्रश करना सिखाइए, तो आप कैसे सिखाओगे? सेम थिंग, स्टेप वाइज थिंकिंग. आप स्टेप में बताओगे उसे कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो और फिर ये करो. तो ऐसे ही आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल्स में ये एग्जाम्पल दिया है. तो अब फर्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? पिक टूथ ब्रश फ्रॉम द होल्डर. आपका जो टूथ ब्रश है एक होल्डर में होगा, उस होल्डर से आप टूथ ब्रश उठाइए. रिंस ब्रश एंड टर्न ऑफ द टैप. आप अपने उस ब्रश को थोड़ा सा उस ब्रश को वॉश करिए और उसके बाद टैप को ऑफ कर दीजिए. देन अप्लाई टूथपेस्ट ऑन द ब्रश. उसके बाद क्या करते हैं? ब्रश पे आप टूथपेस्ट लगाते हो. स्टार्ट ब्रशिंग योर टीथ. उसके बाद आप इस ब्रश करना स्टार्ट करते हो, अपने टीथ को क्लीन करना स्टार्ट करते हो. क्लीन द ब्रश एंड रिंस योर माउथ. उसके बाद आप ब्रश को वॉश करते हो. ठीक है, जब आपने अच्छे से अपने टीथ को क्लीन कर लिया, फिर आप क्या करते हो? अपने ब्रश को वॉश किया, उसके बाद अपने माउथ को भी वॉश किया. ठीक है, रिंस मतलब जो भी आपने टूथपेस्ट किया है वो सब कुछ आपका वॉश हो जाएगा, रिंस हो जाएंगे. देन पुट द ब्रश बैक एंड पिक टंग क्लीनर एंड रिंस इट. उसके बाद आप क्या करोगे? आपने जब आपका ये ब्रश क्लीन हो जाए तो फिर आप क्या करोगे? उसी होल्डर में वापस से आप ब्रश डाल दोगे और वहाँ से टंग क्लीनर निकालोगे और उसे वॉश करोगे. ठीक है, फिर आप अपने टंग को क्लीन करोगे. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आप अपने टंग को क्लीन करोगे. राइट, जब आप टंग क्लीनर उठाओगे उसे वॉश करोगे, फिर आपने टंग पे अपने क्लीन किया एंड देन क्लीन द टंग क्लीनर. उसके बाद दोबारा आप उस टंग क्लीनर को क्लीन करोगे और उसे वापस से, और फिर अपना माउथ रिंस करोगे अगेन. पहले आपने ब्रश किया, आपने अपने ब्रश को वॉश करके उसको रख दिया, फिर आपने वहाँ से टंग क्लीनर उठाया, टंग क्लीनर को वॉश किया, आपने टंग क्लीन करी, फिर उसे वॉश करके वापस वहाँ रख दिया. उसके बाद आपने अपने माउथ को वॉश किया एंड फाइनली यू गेट द रिजल्ट. उसके बाद आपके रिजल्ट में क्या आएगा? एक फ्रेश और एक जर्म फ्री माउथ. और हो गया ब्रश. दैट इज़ वेरी सिंपल. ब्रश को उठाया, ब्रश में टूथपेस्ट लगाया, ब्रश किया, ब्रश को रख दिया, टंग क्लीनर उठाया, टंग क्लीनर को वॉश किया, टंग क्लीन किया, रख दिया, माउथ को वॉश किया, और नाउ योर रिजल्ट इज कंप्लीट, दैट you have fresh and germ free mouth. Fine, so these are the steps to solve how to brush teeth. Now the next example, write down the steps required to pack your school bag for the next day. अब नेक्स्ट डे आपको स्कूल जाना है. अब स्कूल जाने के लिए आप अपने बैग को कैसे पैक करते हो वो भी उसके स्टेप्स में लिखना है. कैसे लिखोगे? क्या स्टेप्स हो सकते हैं कि स्कूल बैग को पैक करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन द बैग. आपने अपना बैग खोला. टेक आउट योर स्कूल डायरी. आपने अपने स्कूल की डायरी निकाली. सी द टाइम टेबल. आपने टाइम टेबल देखा.
गो टू द बुक शेल्फ, जहाँ पे भी आपने बुक रखे हैं अपने घरों में, आप उसके बाद टाइम टेबल देखने के बाद आप अपने बुक शेल्फ के पास जाओगे. टेक आउट द बुक्स एंड नोट्स बुक्स, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप अपने उस बुक शेल्फ से बुक्स और नोटबुक्स निकालेंगे. ठीक है. कीप देम इन अ बैग, उसे बैग में रखा. एंड क्लोज द बैग. द लास्ट स्टेप इज क्लोज द बैग. नाउ योर बैग इज पैक्ड. Okay, so there are 7 steps are given to pack your school bag. That is very simple. क्या करते हैं, जब भी हम कभी बुक को रखना हो, हमें अपने बैग को पैक करना है, तो हम क्या करते हैं, बैग खोले, उसमें सामान रखे और बैग को बंद कर दिया. मैंने तो ये बहुत सिंपल वे में बताया, बट इसको स्टेप वाइज करेंगे. अगर एक एक स्टेप में देखें तो बैग ओपन किया, हमने स्कूल की डायरी निकाली, हमने अपना टाइम टेबल चेक किया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो भी पीरियड्स हैं आप उन पीरियड के अकॉर्डिंग अपनी बुक रखी. ठीक है. बुक रखने के बाद आपने अपने बैग को, अपनी स्कूल डायरी वापस से उसमें डाली और अपने स्कूल बैग को बंद कर दिया और आपका स्कूल बैग कंप्लीट हो गया, यानी कि पैक हो गया. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं. राइट डाउन the steps for making sandwich. You may ask your mother's help. Okay, अगर आप कभी फर्स्ट टाइम आप किचन में गए, आपको कोई चीज़ बनानी है, तो अब आप कैसे बनाओगे, क्योंकि आप तो कभी गए नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम गए हो. तो आप अपनी मम्मी की जब हेल्प लोगे तो आपकी मम्मी हेल्प में क्या करेंगी, वो सिर्फ बताएंगी कि पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो. ठीक है. तो अगर आपको कहा जाए कि आप सैंडविच बनाइए, तो आप कैसे बनाओगे, क्या क्या स्टेप्स होंगे एक सैंडविच को बनाने के लिए. तो यहाँ पे पहला स्टेप दिया है, टेक अ टोस्टर. टोस्टर लिया जिसमें हमें ब्रेड को टोस्ट करना है. ठीक है. ब्रेड स्लाइस को लिया. ब्रेड पहले हम क्या करेंगे, सारे इंग्रेडिएंट्स रख लेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे. पहले आपने टोस्टर उठाया, ब्रेड स्लाइस उठाई और चॉप्ड वेजिटेबल, चॉप्ड यानी कि कटे हुए वेजिटेबल्स को छोटे छोटे उसमें टुकड़ों में काट के रख लिया. ठीक है. उसके बाद स्प्रेड अ बटर, आपने उन ब्रेड स्लाइस पे आपने बटर को स्प्रेड कर दिया. स्प्रेड मतलब लगाना, अच्छे से उसके ब्रेड स्लाइस पे अच्छे से बटर लगा दिया. पुट द चॉप्ड वेजिटेबल्स, आपने फिर जो वेजिटेबल्स काटे हैं उन चॉप्ड वेजिटेबल्स को उसके अंदर रखे. ठीक है. ब्रेड स्लाइस के 2 ब्रेड स्लाइस है, एक ब्रेड पे पूरा आपने वेजिटेबल रखा. एंड ग्रीस द सैंडविच विथ ऑयल, उसके बाद आपने दूसरे वाले ब्रेड से उसको मतलब 2 ब्रेड स्लाइस के बीच में आपने वेजिटेबल्स रखे. उसके बाद आपने क्या किया, सैंडविच पे ऑयल कर दिया. ऑयल का यूज़ करके आपने सैंडविच पे ऑयल लगाया. ग्रीस मतलब उसको अच्छे से ऑयल लगा दिया ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए. देन प्लेस द ब्रेड स्लाइड इन द टोस्टर, उसके बाद जब आपने वो उस पर ऑयल लगा दिया, फिर आपने उन ब्रेड स्लाइस को उठा के टोस्टर में डाल दिया. ठीक है. टोस्टर में रखने के बाद स्विच ऑन द टोस्टर एंड ग्रिल द सैंडविच. उसके बाद आपने क्या किया कि ब्रेड को टोस्टर में डालने के बाद आपने टोस्टर के लिए टोस्टर के बटन स्विच करी और उसे सैंडविच को ग्रिल करने दिया. और जैसे ही वो हो जाएगा, कम बन जाएगा, आप उस टोस्टर को ऑफ कर दीजिए और अपने सैंडविच को निकाल के खा लीजिए. सो दिस इज़ द स्टेप, दीज आर द स्टेप्स टू मेकिंग अ सैंडविच. ओके. सो आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड, सबको समझ आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी टास्क को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द स्टेप वाइज थिंकिंग. क्या क्या टॉपिक्स हो सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सिंपल से सिंपल और टफेस्ट टू टफेस्ट टास्क को भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेप वाइज थिंकिंग. ओके. So this is your next second topic and I hope you all get understand. So thank you and have a nice day. Take care and keep study. If you have any queries related to any topic, any point of this video or the other videos, so ask me frequently. Thank you.